निर्णयों की, तो मैं उस पर बिल्कुल आलोचना करूंगा, लेकिन नीतीश कुमार का स्टैंड इन मामलों में बहुत क्लियर रहता है। और अगर आप ध्यान से देखिए तो ये वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अभी तो खिलाफ ही है। ममता बनर्जी तो क्या क्या नहीं कह रही, और तो और छोड़िए, स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने क्या कुछ नहीं कहा। लेकिन सवाल यही है, हिंदू और हिंदुत्व का मतलब अगर इन सभी पार्टियों को समझ में आ रहा है, तो राहुल गांधी कैसे विवेक शून्य हो गए हैं कि वो कह रहे हैं कि हमने सब पढ़ लिया, लेकिन यही नहीं समझ में आ रहा है। इनको कुछ भी नहीं पता है। इनको समझ में आता है कि पांडव जीएसटी क्यों नहीं लगाए, मतलब उठपटांग बातें करना। राहुल गांधी एकदम ऐसे इसी तरह से बात करते हैं। कम से कम कुछ नहीं तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को, ममता बनर्जी को, स्टालिन को, नीतीश कुमार को, इन सब लोगों को बुलाइए, हेमंत सोरेन को, और इंडिया अलायंस की जो बैठक है उसमें पूछिए कि पानी कितने इंच भरा था, कहां कहां क्या क्या गड़बड़ हुई थी, और उसके आधार पर ये लोग कम से कम कुछ तथ्य वाली बात करें। मुझे लगता है ये शर्मसार करने जो कहते हैं ना कि कोशिश शर्मसार करने की दूसरी हो रही है, और खुद शर्मसार किए जा रहे हैं। अब इन पर क्या ही टिप्पणी करें। मुझे लगता है कि इस पर बहुत टिप्पणी करना है नहीं। दुनिया जान रही कि आज जो हुआ है वो कमाल है। हर कोई ये मान रहा है, रशिया मान रहा है, चाइना मान रहा है, अमेरिका मान रहा है, सऊदी अरब मान रहा है, एक दूसरे के दुश्मन है सब, लेकिन उसके बावजूद एक जगह सहमत होते हैं कि भैया भारत में हो रहा है, यहाँ गड़बड़ मत करो भाई, भारत की प्रतिष्ठा का सवाल है। उनको भारत की प्रतिष्ठा वो महत्वपूर्ण लगती है, हमारे देश के नेताओं को नहीं लगती। रत्नाकर जी आपके पास आ रहे हैं। जब चीन ने ऑब्जेक्शन उठाया था, जब पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन उठाया था, उस समय भारत की प्रतिष्ठा के बारे में ख्याल नहीं आया। क्या पाकिस्तान का कौन से ऑब्जेक्शन की बात कर रहे हैं सर? और पाकिस्तान के ऑब्जेक्शन से हमें क्या पीड़ा होती है? कभी भी वो तो ऑब्जेक्शन उठाते रहते हैं, उनकी आवाज क्यों सुनेंगे हम? किस ऑब्जेक्शन की बात कर रहे हैं? अब आप चीन की, पहले चीन की हम सुना दीजिए, फिर पाकिस्तान की सुना दीजिए, इस पर बताइए ना। उन्होंने कहा कि नीतीश जी ममता जी से पूछ लीजिए कितना पानी भरा है, कम से कम वो प्रत्यक्ष बता देंगे, क्योंकि आप लोगों ने वीडियो ट्वीट कर करके बोलने शुरू कर दिया, देखिए ये है इनका G20, ये है इनका आयोजन, ये है इनका कार्यक्रम। उसमें गर्व महसूस हो रहा था क्या? देखिए सुचरिता जी, हाँ, आज विडंबना ये है कि आज जो हम लोग कह रहे हैं कि जो गुणगान किया जा रहा है, मोदी गुणगान किया जा रहा है, G20 की सफलता का गुणगान किया जा रहा है, अच्छी बात है, ठीक है, करिए, लेकिन कहीं न कहीं देश के जनता को उस तरफ भी ध्यान दिलाने की आज कोशिश करनी चाहिए कि जहां पे आज हम अपने ही देश में अगर G20 का बैठक कर रहे हैं, चाहे श्रीनगर हुआ, चाहे अरुणाचल में हुआ, तो हम अपने देश में अगर बैठक कर रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्शन पाकिस्तान और चीन जैसे देश जो है, पड़ोसी देश क्यों उठा रहे हैं? कहीं न कहीं ये कूटनीतिक विफलता है, जिसकी वजह से कूटनीतिक विफलता है, इन सब चीजों पे सफाई देनी पड़ती है। तो आप सर एक ऐसे समय पर जब कूटनीतिक जीत की बात कर रहा है, सिर्फ हिंदुस्तान में लोग नहीं, पूरी दुनिया में, आप कूटनीतिक विफलता ले आए, आप कूटनीतिक विफलता ले आए। रत्नाकर जी, आप इस वक्त मुझे लग रहा है आप जेन्युइनली हैं और कोई दूसरा आपकी जो प्रायोरिटीज है वो मिसप्लेस लग रही हैं सर मुझे। आप ये कूटनीतिक विफलताओं के मंच बना रहे हैं इससे, जब सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कूटनीतिक विफलता हो गई। सुन लीजिए किस प्रकार है, किस प्रकार है, आप बता रहा हूं किस प्रकार है, बताइए। हम अपने घर में बैठे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, कहीं भी पूरे घर में करें, पड़ोसी अगर आकर के ऑब्जेक्शन ले कि भाई तुम वहां पे क्यों कर रहे हो, तो निश्चित रूप से वो हमारे अंदर दखलंदाजी कर रहा है। नहीं सर, कहीं ना कहीं नहीं सर, नहीं सर, ये कूटनीतिक सफलता कहलाएगी कि विदेशी पड़ोसी बोलते रहे हम अरुणाचल में भी करेंगे, हम श्रीनगर में भी करेंगे, क्योंकि ये अखंड भारत का हिस्सा है और इनकी बात पर तवज्जो वो देगा जिसे इंटरेस्ट हो कि इसको लेकर राजनीति तैयार हो। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है उनके कहने में। बोलिए हर्षवर्धन जी, जल्दी से बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ ना कि रत्नाकर जी कम से कम पाकिस्तानी की बात सुन लेते, जिसने कहा कि भारत ने हमारे ऊपर ध्यान ही देना बंद कर दिया, उनकी कोई हैसियत ही नहीं, इररिलेवेंट कर दिया। एग्जैक्टली कश्मीर में करेंगे, अरुणाचल में करेंगे, जहां मन करेगा वहां करेंगे, और कुछ ऐसे जिसको हम कहते हैं ना कि बहुत ही जिनका कोई मतलब नहीं रह गया, अप्रासंगिक हो गए, वो पड़ोसी कुछ बोलते रहे, उनको पूछता कौन है? उनके कहने से कुछ रुक गया क्या?
नहीं, और ऐसे बहुत से पड़ोसी होंगे। ये बड़ी अजीब सी चर्चा है, ये बड़ी अजीब सी चर्चा है। लोगों का व्यूज दिखाया जाता है, नहीं व्यूज दिखाए तो उन व्यूज को सुना आपने, तो उनकी प्रासंगिकता थी कि नहीं थी? आपने शायद व्यूज को सुना नहीं। अब चाइना, हर्षवर्धन जी जो बात आपको याद दिला रहे हैं ना रत्नाकर जी, वो उन्हीं व्यूज की बात है। एक बार दीपक वोरा जी को लीजिए स्क्रीन पर, राखी जी दीपक वोरा जी। दीपक वोरा जी, ये जो बात कह रहे हैं, पाकिस्तान कहता रहे श्रीनगर में क्यों हुआ, चाइना का अरुणाचल में क्यों हुआ, भाई हम तो करेंगे, हमारा घर है, हम अपने घर के आंगन में करें, हम अपने घर के पिछवाड़े में करें, हम फंक्शन जहां चाहे करेंगे, और हमें क्या फर्क पड़ता है दूसरा क्या बोले। इसको लेकर भी मुद्दा। आपने बिल्कुल सही कहा मैम। मैं डोमेस्टिक पॉलिटिकल डिस्कशन में कुछ नहीं कहूंगा कि हमारी ट्रेनिंग वो नहीं होती, लेकिन मेरा निवेदन है जो हमारे दूसरे पार्टी के प्रवक्ता है, सर इसका आयोजन भारतीय विदेश सेवा ने किया था, भारतीय सिविल सर्विस ने किया था। सर वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, मुझे भूल जाओगे, मैं उस लेवल का नहीं हूं, हमारी आलोचना ना करिएगा सर, सारी दुनिया हमारी तारीफ करे। यहां तक कि मैम मैं इस समय यूएन में, न्यूयॉर्क में यूएन की मीटिंग शुरू होगी ऑफिशियल लेवल, तो 3 देश है अफ्रीका के जहां मैं विशेष सलाहकार हूं, एक के लीडर डेलीगेशन के मेरे साथ भोजन करने आए, मुझसे कहने लगे मुस्कुरा के कि मिस्टर एम्बेसडर 3 साल के लिए नरेंद्र मोदी हमें वेट लीस्ट पर दे दीजिएगा ताकि हमारे देश को भी उठा सके। तो मैंने मुस्कुरा के कहा सर आप भी लाइन में लग जाइए और बोली लगाइए, क्योंकि अभी हम उनको स्पेयर नहीं कर सकते। मैम रियलिटी, सच्चाई ये है, आज दुनिया भर में भारत विश्व गुरु है, नरेंद्र मोदी विश्व नेता है। एंड आई से दिस विद प्राइड मैम, क्योंकि सारी दुनिया उनकी तारीफ करे। जो आलोचना करते हैं लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन सच्चाई क्या है भारत के लोग, दुनिया के लोग जानते हैं। मैंने यही बात कही इसको न्यूयॉर्क में, मैंने यही बात कर राखी जी। हमेशा जब मैं नाराज फूफा कहती हूं तो मैं यही कहती हूं भाई शादी में ऐसे होते हैं लोग जो नाराज रहते हैं, लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे कोशिश घर वालों की भी होती है कि कोई नाराजगी से ना जाए। वो कोशिश आपकी तरफ से भी होनी चाहिए और उनकी तरफ से भी होनी चाहिए, लेकिन यहां पर एक आयोजन में मुंह फुलाए लोगों की कमी अब कब तक भरपाई करते जाए उनकी। प्रेम कुमार जी को लीजिए। देखिए सुचरिता जी, ऐसा पहली बार नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने इस तरह का काम किया है। जब भी जो हमारा जो देश है वो आगे बढ़ता है, इनका ऑब्जेक्शन आता है, और जैसा पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी ने कहा ये तो मंगल टीका है, और इनका मंगल टीका हमारे लिए हमेशा से मंगल काम करता है, देश के लिए मंगल काम करता है। और इसीलिए एक व्यक्ति का विरोध करते करते, एक पार्टी का विरोध करते करते ये देश के विरोध के स्तर तक आ जाता है और जनता देख रही है। और इसीलिए आगे आने वाले जब भी कभी समय आएगा जनता को डिसाइड करने का, तो नेशन फर्स्ट की पॉलिसी से चलने वाले प्रधानमंत्री जी को ही ऑप्ट करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी इशू के हमेशा से अपने देश को आगे बढ़ाने का काम जो है वो प्रधानमंत्री जी ने किया है। इनके ये इश्यूज भी बेसिकली इनका चेहरा जो है वो सबके सामने क्लियर हो रहा है कि किस तरह की मानसिकता के साथ में देश में काम करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि विश्व आज तारीफ कर रहा है हमारे देश की, लेकिन हमारे यहाँ के कुछ लोग इसके लिए बुराई निकाल रहे हैं, उसमें कमियां निकाल रहे हैं, झूठे। आपने देखा कि ट्विटर पे भी कई फेक मैसेजेस जो है वो दिए गए, और अफसोस इस बात का है कि इनको आइडिया ही नहीं है कि किस स्तर पर हमारा देश जाकर के इस आयोजन को कर रहा है और विश्व में अपनी धाक पहुंचा रहा है, और लगातार जिस तरह से डेवलप होते होते। जी प्रेम कुमार जी, ऐसा नहीं लगता है कि कई बार जब इस तरह के आयोजन होते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि हम घर के सदस्य हैं तो हम अगर कोई कमी हो भी रही है तो हम उस पर पर्दा डालें, या फिर हम कहें देखिए यही गड़बड़ है, यही सबको जा जाकर दिखाएं? देखिए सुचारिता जी, ये कोई घरेलू समारोह नहीं है कि इज्जत और प्रतिष्ठा और इन बातों से जोड़े। पर्दा डालने से कुछ पर्दा होता देश नहीं। परिवार की तरह होता है सर, जब हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देखते हैं। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये भारत की सफलता है, सब कुछ हम लोग देख रहे हैं, और कूटनीतिक सफलता है, सारी चीजें, लेकिन इस बीच सिर्फ इसलिए विपक्ष को देश विरोधी बोला जाएगा क्योंकि वहां उन्होंने सवाल उठा दिया कि अगर इतने अच्छे इंतजाम थे तो बारिश का ये पानी भी नहीं आता तो बेहतर होता, कहीं करप्शन तो नहीं हुआ, उस सवाल ही उठाया, तो इसलिए वो देश विरोधी हो गया। उसने सवाल, करप्शन तो नहीं हुआ, आपने एक और जाते जाते चटूका छोड़ दिया, भाई पानी आ गया तो कहीं करप्शन तो नहीं हुआ। अरे सर, सैकड़ों करोड़ खर्च, अरे सर पानी वहां जमा, तो उन्होंने कहा ना, अभी हर्षवर्धन जी ने कहा था कि ममता जी और नीतीश बाबू से पूछ लीजिएगा कितना पानी था, क्योंकि आप लोग वहां पर पहुंचे थे, आपके मुख्यमंत्री तो आए नहीं है, तो सुक्खू जी से ही पूछवा लीजिएगा, कांग्रेस के मुख्यमंत्री तो वहां पहुंचे थे, वही बता दे कितना पानी आया था, क्योंकि उसी को लेकर दिलचस्पी है आप लोगों की। बहरहाल एक बड़ा सफल आयोजन था और ये तस्वीरें अच्छी लगती हैं। भारतीय राजनीति में जब इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय पटल का एक आयोजन है तो ये तस्वीरें अच्छी लगती हैं, जब दूसरे दलों के साथ मिलकर
कर चला जाता है। इनको स्मरण में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।